हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में पढ़ा था, कैसे उसकी स्थापना हुई थी। उसकी स्थापना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, मुंबई में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके महत्वपूर्ण सेशंस के विषय में। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग सब अपनी अपनी कॉपी को खोल लें और लिख भी लें और समझते भी जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग यहाँ लिखेंगे वर्ष, कॉलम बना देंगे। फिर लिखेंगे स्थान, उसके बाद लिख लेंगे अध्यक्ष। उसके बाद क्या लिख लेंगे, कार्य। मतलब कांग्रेस का जो सेशन है, यानी कांग्रेस की जो बैठक हुई, सबसे पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई। और हम लोग सारे सेशंस को नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसमें जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, और जो जो चीज जानने योग्य है, हम लोग उन सभी विषयों को जानेंगे आज। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने कल जाना कि सबसे पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। यानी कि पहला सेशन कहाँ हुआ था, 1885 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, मुंबई में। ठीक है, इसके अध्यक्ष हुए थे WC बनर्जी, जिसका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि कांग्रेस की जो पहली अध्यक्षता की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो सबसे पहली अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें कार्य क्या हुए थे, इसमें कार्य हुए थे नमक कानून का विरोध किया गया था। पहला कार्य ये हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ था इसमें, इसी में दादा भाई नौरोजी ने, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कांग्रेस का नाम पहले कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन था। उसी को दादा भाई नौरोजी ने उसको जो है कि पुनर्निर्माण किया उस शब्द का, उसका बनाया दादा भाई नौरोजी ने। INU का नाम, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ठीक है, अब अगले सेशन को जानेंगे हम लोग। दूसरा 1886 ईस्वी में, जो कहां हुआ था, कलकत्ता में। यानी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष बने थे स्वयं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें काम क्या हुआ था, इसमें आप लोगों को तो पता ही है कि जिसमें कांग्रेस बना था, उस समय ब्रिटिशर्स थे। यानी क्या, ब्रिटेन के जो अपने यहाँ पर वायसराय बने थे, वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों को एक पार्टी दी थी, जिसको उद्यान भोज कहा जाता है। डफरिन ने
सभी कांग्रेसी को उद्यान भोज करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी सबसे पहले नौरोजी, आप लोग याद रखें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नौरोजी सबसे पहले गैर हिंदू, मतलब गैर हिंदू, ये भारतीय नहीं थे, गैर हिंदू अध्यक्ष थे। आप लोग सुनते भी जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे कॉपी में, ठीक है। अब देखिए तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, ठीक है। पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा हुआ था मद्रास में, ठीक है। तीसरा कहां हुआ था? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखेंगे ना, बदरुद्दीन तैयब जी ने। इन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो। बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे, अगला 1888 ईस्वी में, ठीक है। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। आप लोग साथ के साथ नोट भी करते जाएंगे, ठीक है, या बाद में फिर से वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेंगे या नोट कर लेंगे बाद में, ठीक है। और एक बात, अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे मेरी, तो आप लोग इसको लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे, ताकि और लोगों और बच्चों को भी लाभ मिल सके, ठीक है। जॉर्ज यूले थे इसके अध्यक्ष। इसमें याद रखेंगे इसमें क्या कार्य हुआ था। सबसे पहले आप लोग जानेंगे, यह सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले क्या थे? सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस की, ठीक है। इसी में लाला लाजपत राय ने सबसे पहली बार भाग लिया था। लाला लाजपत राय जिसे पंजाब केसरी कहा जाता है, इसी में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंग्रेज अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय ने भाग लिया, लेकिन भाषण इन्होंने हिंदी में दिया। भाग लिया और हिंदी में
भाषण दिया। ठीक है, अब अगला आप लोग जान लेंगे, ये 1889 ईस्वी फिर से हुआ था मुंबई में। यहां से मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा, आप लोग फिर से एक बार जान लें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में, दूसरा अधिवेशन 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में, पांचवा 89 में। पहला मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था, फिर पांचवा मुंबई में हुआ था। पहले के अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी बिमल चंद्र बनर्जी, दूसरे के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों, और ये पांचवा अध्यक्ष। और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्या बनता है कि आपको पूछेगा कि सबसे अधिक अधिवेशन, कांग्रेस का सबसे अधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि 10 बार हुआ था। कलकत्ता में सबसे अधिक अधिवेशन 10 बार हुआ था। और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो सबसे अधिक अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 3 बार, और 3 बार ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। ये सब आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर तो अगला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। यानी 1889 में जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, विलियम वेडरबर्न। कौन थे, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न 4-5 बार आप लोग बोलेंगे कि कहां पर हुई थी, मुंबई में। विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें काम क्या हुआ था, इसमें काम हुआ था इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे आप लोग। अगला अधिवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1893। ठीक है, 1893 का अधिवेशन। 1893 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1893 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। इसी में इन्होंने सर्वप्रथम ICS परीक्षा की मांग की थी। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। जो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इसको सबसे पहले शुरू किया था ICS परीक्षा की। लेकिन ये पहले परीक्षा हुआ करती थी इंग्लैंड में। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इन्हीं के ही कहने पर फिर से भारत में इसकी परीक्षा सबसे पहले आरंभ की गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे, महत्वपूर्ण अधिवेशन को ही हम लोग लेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बेवजह का बोझ नहीं बनाना है लाइफ को।
सातवां 1896, ठीक है। 1896 जो हुआ था कहाँ, कलकत्ता में। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ज्यादातर कलकत्ता में सबसे ज्यादा 10 बार हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने, रहीमतुल्ला सयानी ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता का अधिवेशन रहीमतुल्ला सयानी 1896 ईस्वी में हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। सबसे पहली बार वंदे मातरम कोई पूछ दे, आपको परीक्षा में आएगा, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 ईस्वी में। पूछ देगा वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है वंदे मातरम जिस अधिवेशन में, कल ऐसे रहेगा प्रश्न, वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे रहीमतुल्ला सयानी, और ये कहा हुआ था, कलकत्ता में। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1905 का, ठीक है, 1905 का अधिवेशन, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कब का, 5 का, ठीक है। बनारस का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, बनारस में, ठीक है। 1905 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, बनारस में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सा अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन। आप लोग नोट भी करते चले जाएं, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। इसमें काम क्या क्या हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता, की उपाधि दी गई, ठीक है। और इसी में सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखेंगे, फिर से सुन लीजिए, 1905 का बनारस अधिवेशन जो किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इसी में आप लोग ध्यान में रखेंगे, लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह करने की सलाह दी थी, ठीक है। अगला अधिवेशन 1906, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 का आप लोग देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी ने इतने ही समय में 3 बार अध्यक्षता की है। सबसे पहला 1886 में कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा फिर से देख रहे हैं 1893 में लाहौर में, फिर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने 3 बार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, इसी में सबसे पहले स्वराज शब्द
प्रयोग किया गया। आप लोग जानते हैं यही स्वराज जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे बाद में आगे। लेकिन इस स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के ही अध्यक्षता में की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। और सबसे नेक्स्ट अधिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1907 का, कई बार पूछा जा चुका है, सूरत अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इसमें क्या हुआ था, क्या पता है? इसमें कार्य हुआ था सबसे पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। विभाजन होकर के क्या हुआ, तो यही कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक हो गया नरम दल और एक हो गया गरम दल। कांग्रेस किस में बट गया? नरम दल और गरम दल में। यह बटी नरम दल और गरम दल में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले कक्षा में यानी क्या कल हम लोग इसके आगे के अधिवेशन को जानेंगे, इंपॉर्टेंट अधिवेशन को। ठीक है, तो अगर यदि आप लोगों को यह पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो कमेंट में हमको जरूर लिखें। हम लोग गणित की भी कक्षा करेंगे और रीजनिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, और खास करके मैं नवम वर्ग और 10वीं वर्ग के बच्चों को बता दूं कि मैं कुछ ही कल या परसों से 9th और 10th का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग भी इसमें, सब लोग भी इसको पढ़ेंगे, सबको काम आएगा। ठीक है, बाय, शुभ रात्रि।